तो हम आते हैं मूल मुद्दे पे। लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री बहुत खास नहीं है, लेकिन याद रखो 2019 में भी 24 सवाल बायोकेमिस्ट्री से आए थे और इस साल 2024 में भी 20 सवाल बायोकेमिस्ट्री से आए और वो सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं। वो साधारण किताबें, साधारण नोट से वो स्कोर नहीं कर पाओगे, आप उन सवालों को सही नहीं कर पाओगे। उन सवालों को सही करने के लिए ज़रूरी है कि आपने हर पर पढ़ी हो। बिना हार पर पढ़े ये सवाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे सवाल बिना हार पर पढ़े आप नहीं कर पाओगे। तो आते हैं हम उन सवालों के ऊपर एक-एक करके वो 20 सवाल हम देखते हैं कौन-कौन से सवाल 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और किसी भी सब्जेक्ट को स्पेशली बायोकेमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे खून में जो तब्दीली हो रही है, चेंज हो रहे हैं और जितनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, वो इसी फ़ील्ड से हैं, इतना याद रखो। तो चलो लेट्स कम टू द टॉपिक। हम देखते हैं वो 20 सवाल जो पूछे गए हैं इस बार नीट पीजी 2024 में। पहला सवाल है, एक 10 साल का बच्चा है, जो साउथ इंडियन स्टेट से है, गरीब परिवार से आता है, रफ और स्केली स्किन है, चाइल्ड की जो डाइट है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है? वहाँ अक्सर करके हम लोग क्या खाते हैं, चावल और मछली। आफ्टर ट्रीटमेंट विद लिंसीड ऑयल, विटामिन ए, विटामिन बी, द सिम्पटम्स सबसाइड, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो देखो, ये विटामिन्स की कमी से है। मैं हमेशा विटामिन्स पे फ़ोकस करता हूँ, स्पेशल स्ट्रेस देता हूँ, डिटेल में बताएँगे। अभी सिर्फ़ हम 20 सवाल देख रहे हैं कौन-कौन से हैं। तो इसका आंसर सीधा-सीधा फ्राइनोडर्मा में जा रहा है जो विटामिन की कमी से होती है। अगले सवाल पे हम पहुँचते हैं, ठीक है? अगला सवाल अगला सवाल कहता है कि एक पेशेंट आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जिसको क्या दिक्कत है? सीवियर एब्डोमिनल पेन है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है और लैबोरेटरी उसकी रिज़ल्ट क्या दिखाते हैं कि सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल इसका कितना है? 2000 मिलीग्राम डेसीलीटर पर से ज़्यादा है। कौन-सी डेफ़िशिएंसी शरीर में इस पेशेंट के, ठीक है? तो ये चीज़ जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके डिटेल में जाएँ, जानें उस बीमारी में क्या है, ठीक है? तो ये सवाल हर कोई नहीं कर पाया होगा। हुँ? क्यों है? जब लैबोरेटरी जो सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल कौन-सी कंडीशन है? तो इसमें अपोलिपोप्रोटीन सी 2 है। कैसे इन्वॉल्व है? इसका एक डिटेल में हम वीडियो बना के भेजेंगे। अभी सिर्फ़ हम सवाल देख रहे हैं और उनके आंसर देखो। अगला सवाल, 12 साल की एज के बाद बॉय में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एग्ज़ामिनेशन में फिंगर नेल एब्रेजन है और बाइटिंग ऑफ लिप्स पाया जाता है, इंक्रीज़ सीरम यूरिक एसिड है। हमारे कॉलेज का हर बच्चा इस सवाल को कर सकता है क्योंकि ये हमारा पढ़ा हुआ है। ये ये इसका आंसर है। अब चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या है? नियोनेट हमने अपने यहाँ बुलाया, ठीक है? जो मरीज़ ओपीडी में आया, किसके फीचर के साथ आया? लेथार्जी में, पुअर ओरल इनटेक था उस बच्चे का। एग्ज़ामिनेशन में करके हमने देखा तो क्या पाया कि उसमें कैटरेक्ट था आँखों में। यूरिन में बेनेडिक्ट टेस्ट पॉज़िटिव था, लेकिन ग्लूकोज़ नेगेटिव था। कौन-सी एंजाइम इसमें कम हो गई? तो देखो ये सवाल भी बायोकेमिस्ट्री का सीधा-सीधा सवाल है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया था ये सवाल। तो क्या है इसका आंसर? गैलेक्टोज़ 1 फ़ॉस्फेटेस यूरिडिल ट्रांसफ़ेरेज़, ये भी बायोकेमिस्ट्री का सवाल है। अब आते हैं 5वें सवाल पे। जल्दी-जल्दी पढ़ा देते हैं, जल्दी करा देते हैं, आपको डिटेल में हर सवाल बताएँगे, ठीक है? उसके लिए अलग से वीडियो बनाएँगे। 5वां सवाल था कि पेशेंट रेयर होमोज़ाइगस रिसेसिव कंडीशन है, एक्टोपिया लेंसेस है और कोई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं है। उसमें एलिवेटेड होमोसिस्टिन लेवल है ब्लड में। तो उसमें कौन-सी विटामिन का हम सप्लीमेंट दें? देखो विटामिन से रिलेटेड बहुत सवाल हैं, विटामिन से एक और सवाल आ गया, ये किसका आंसर क्या हो गया? पायरिडॉक्सिन। क्या देते हैं इसमें? पायरिडॉक्सिन। अगला सवाल, एक मरीज़ हमसे फ़ोन करके पूछता है, देखो सवाल कितनी क्लिनिकल इन लोगों ने बना दिया, सवालों का पैटर्न बदल रहा है। ये पकड़ना ज़रूरी है कि सवाल किस पैटर्न से आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, आपका दोस्त आपसे फ़ोन करके पूछ रहा है, साहब हम सब कुछ तो जानते हैं, पर्चे में एक चीज़ समझ में नहीं कि यूरिन कॉप्रोफायरिन की जाँच डॉक्टर ने काहे लिखी? आंसर क्या है कि वो डॉक्टर पता लगाना चाहता है कि कहीं उसे लेड पॉइज़निंग तो नहीं थी। अगला 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर का सवाल क्या कहता है कि 3 साल का बच्चा ओपीडी में आया और उसके क्या पर्सिस्टेंट डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, हाइपर पिगमेंटेड मैकुलर लीजन है, ठीक है? ऑन एक्सपोज़र टू सनलाइट, जो ज़्यादा हो जाते हैं सनलाइट में आने। क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर का
ये बीमारी है जिसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं, ठीक? आगे चलते हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे। पेशेंट, एक फैमिली हिस्ट्री है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ की, जो टेंडन ज़ैंथोमा है। लिपिड प्रोफाइल में उसका सीरम एलडीएल इतना आया, ट्राइग्लिसराइड इतना आया। इसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है? इसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है? तो आंसर इसका क्या है? इसमें एलडीएल की रिसेप्टर नहीं बन रहे हैं, इसीलिए हमारा सीरम का एलडीएल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कंट्रोल नहीं हो रहा है। कौन-सा रिसेप्टर नहीं बन रहा है? तो एलडीएल के रिसेप्टर में डिफेक्ट आ गया, ठीक? अगला सवाल अगला सवाल है बेटा, ठीक है? अगला सवाल है, भारत हमारी जो थाली है, थाली में जो खाना आता है, ठीक है? इनमें कौन-सी बेटा प्राइमरी सोर्स थायमिन किसमें होता है? पनीर की सब्ज़ी में होता है थायमिन? थायमिन किसमें होता है? पनीर की सब्ज़ी में होता है? नहीं होता, ठीक है? किसमें होता है? दही में होता है? नहीं होता। किसमें होता है? चावल में होता है? रोटी में होता है? यस, आंसर चावल, रोटी इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ थायमिन इंडिया में, चपाती एंड राइस, ठीक है? अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अगला सवाल था 10वां, एक यंग फीमेल आती है, यंग फीमेल आती है, अगर आपको दिख रहा हो, तो हम आपको दिखाते हैं कि यंग फीमेल आती है इमरजेंसी में, 10 टैबलेट खा लेती है। 10 टैबलेट किसकी खाती है बेटा? फेनोबारबिटॉल की। तो कौन-सा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे 2 सवाल आए हैं, हल्के मत लेना इसे। तो कॉम्प्लेक्स 1 से क्विनोन यूबिक्विटोन जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको जो इन्हिबिटर होते हैं, इन्हिबिटर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल थोड़ा-सा आसान है, अगर देखा जाए तो। एक बच्चा आता है जिसके बोन पेन है, ठीक है? बोन पेन है बेटा, उसको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और पैनसाइटोपेनिया है, ठीक है? ये करने पे उसके एंजाइम डेफिशिएंट बतानी है हमें, और ये उसकी स्लाइड है। इसमें सारे दूसरे सब्जेक्ट का भी कोलैबोरेशन है, ये स्लाइड हम पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, और वहाँ पे इसका जो आंसर है कि किस एंजाइम की डेफिशिएंसी में ये चीज़ पाई जाती है, ठीक है? तो आंसर इसका ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस होता है। क्यों होता है? डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ने पे पढ़ेंगे, ठीक है? ज़्यादा टेंशन ना लो, सिर्फ देखो अभी, हैं? अगला सवाल बच्चे। अगला सवाल था, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, जो बीमारी कौन-सी है? उसे फेनिलकीटोनुरिया, कौन-सी बीमारी है? फेनिलकीटोनुरिया, और उसमें नेसेसरी डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गए हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल जो सिम्पटम है, वो आज भी उस मरीज में है, और देखते हैं तो फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज सीरम ये नॉर्मल है, ये ऐसा कैसे हो गया? कौन-सी एंजाइम डेफिशिएंट है इसके इसमें? तो याद रखो, फेनिलकीटोनुरिया सिर्फ फिनाइल एलाइन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से और भी टाइप की होते हैं, इसीलिए कहते हैं बेटा ये घटिया किताब मत पढ़ो। हार्पर जैसी किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ने की, बिना हार्पर पढ़े तुम बायोकेमिस्ट्री के अच्छे सवाल नहीं निकाल पाओगे। तो इसका आंसर होता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टीन सिंथेटेस, ठीक है? बाकायदा, अच्छा ये तो वासुदेवन में भी दिया है। ये वासुदेवन में भी इसकी साइकिल में मिल जाएगा, आपको साइकिल देखना, ये दिया हुआ है वासुदेवन में। पेज नंबर भी बता देंगे, ठीक है? सब बताएँगे, इंतज़ार करो। अगला सवाल, एक पेशेंट है जो प्रेजेंट विद मल्टीपल येलोइश ग्रेड xanthoma on Achilles tendon. What is the main likely cause for the patient's presentation? तो पेशेंट जो क्या है, ये बेटा बहुत कॉमन होता है, ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं, रेड प्लेक्स आईलिड्स होता है, जेंथोमा होता है एचिलिस टेंडन पे, तो ये सीधे से फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोमिया का केस है। अगला सवाल आते हैं बेटा, एक 32 साल की ओल्ड लेडी आती है, एरिथ्रोमस स्केलीरेस है, लूज स्टूल है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, रेस इन्वॉल्व कहाँ होता है? फॉर्मर नेक फिश, और उसे रिमेंबरिंग थिंग्स फ्रॉम रिसेंट पास्ट, इलेक्ट्रोलाइट उसकी नॉर्मल है, और कौन बेस्ट डाइट पे थी? इकोनॉमिक रीजन से, उसकी गरीबी थी, गरीबी की वजह से उसे मक्का खाती थी, मक्के का आटा था। सॉरी। तो बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव हर सिम्पटम, क्या करने से उसके सिम्पटम्स इम्प्रूव होंगे? याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ओरल निकोटिनामाइड का सप्लीमेंटेशन देंगे। ये सब किसकी वजह से होता है? निकोटिनामाइड की वजह से। बिल्कुल बताएँगे। यहाँ पे कुछ लोग कुछ और सोच रहे होंगे, ये नहीं, यहाँ थायमिन नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? जवाब बताएँगे, ठीक है? आगे इंतज़ार करो। हाँ, ये एक बेटा बहुत अच्छा सवाल था। ये इसमें एक ग्राफ दिया गया था, उसको पूछा गया था कि कौन-सा इन्हिबिशन है? आंसर सबको पता है, फिर भी हम बताते हैं, देखो बेटा, Vmax कांस्टेंट है, Vmax कांस्टेंट है, Vmax कांस्टेंट है इसकी, ठीक है? जो Vmax कांस्टेंट है, तो क्या हो गया बेटा? और इसका क्या बेटा घट रहा है? हुँ? ठीक है, Vmax कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन, ठीक? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल था बेटा, 3 महीने का बच्चा, ठीक है? 3 महीने का बच्चा आता है, 3 महीने का बच्चा है, 3 महीने के बाद क्लिनिक में आता है, फीडिंग की कमी है, फेलियर टू थ्राइव, सही से ग्रो नहीं कर रहा, फ्लॉपी है बच्चा, छोटा-सा है, वज़न भी ज़्यादा बढ़ा नहीं उसका, 3 महीने के बच्चे का वज़न बहुत कम है, 2.8 केजीज़, लो वेट, जनरलाइज़्ड हाइपोटोनिया, मैक्रोग्लेसिया, हेपेटोमेगाली, चेस्ट एक्स-रे दिखाया है बच्चे का। अब इस बच्चे को कौन-सी बीमारी हो सकती है, किस वजह से इसको बीमारी हो सकती है? इसके ऑप्शन हैं बेटा, एब्स्टीन एनोमली, पॉम्पीज़ डिसीज़ और ट्रांसपोज़िशन ऑफ ग्रेट आर्टरी वॉन-गरके डिसीज़। आंसर इसका पॉम्पी डिसीज़ होगा, क्यों होगा? वो इसके सिम्पटम में बाकायदा लिखा हुआ है, सीधा सवाल है, सीधा हार्पर से आया हुआ सवाल है। हुँ? अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल दिया हुआ था। ये आपको ऐसा है, कुछ सवाल हैं आपको लगेंगे कि ये दूसरे सब्जेक्ट से हैं, लेकिन वो उसके क्लिनिकल साइन होते हैं, तो क्लिनिकली हम उस केस में, जैसे हड्डी का है तो ऑर्थो में पढ़ेंगे, बच्चों का है तो पीडिया में पढ़ेंगे, ऐसे केस हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो बायोकेमिस्ट्री में ही उन सब जवाबों के सही जवाब मिलेंगे। ठीक है? तो व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट मोस्ट लाइकली डेवलप पेशेंट विद रेडियोग्राफिक फाइंडिंग अनीमिया, न्यूट्रोपेनिया, डिक्रोमेंट है। बेटा इसका एक्स-रे इसमें क्लियर नहीं है, यहाँ पे इसके एक्स-रे में दिक्कत है, ठीक? ये दिक्कत है, इधर दिक्कत, या हड्डियों में ये दिक्कत है, ठीक है? तो बेटा ये क्या है, इसमें क्या है, डिक्रोमेंट हेरेन अनीमिया है, न्यूट्रोपेनिया, डिक्रोमेंट, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से है? तो सीधा-सीधा कुछ लोग इसमें फ्लोराइड की तरफ जाएँगे, आंसर फ्लोराइड नहीं है, ये याद रखो। क्यों नहीं है? आगे बताएँगे। अगला सवाल देखो बेटा, 19, ये सवाल नंबर 18 है, ठीक? इसमें क्या है, एक माँ आती है घर वापस, देखती है कि उसका बच्चा डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग है, और चाइल्ड को रोटिनोन के संपर्क में आ गया, जिससे वो अपने पेट मीन्स अपने पालतू जानवर को नहलाती है। चाइल्ड वाज टेकन टू इमरजेंसी, शी लेट पास्ड अवे, ठीक? तो बच्चा था, नहीं बचा। क्या दिक्कत थी बच्चे को रोटिनोन की वजह से? देखो ये रोटिनोन फिर से आ गया सवाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले पे, इन्हिबिटर, ठीक है बेटा? वो पढ़ लेना अच्छे से, सेम सवाल, ठीक है? आओ बेटा, अगला सवाल। एक बच्चा है जिसमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है, ठीक है? और उसको क्या है, वॉमिटिंग है, इंजेक्शन ऑफ इंजेक्शन ऑफ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, कौन-सी एंजाइम इसमें डेफिशिएंट है? कौन-सी एंजाइम डेफिशिएंट है? आंसर बहुत सिंपल है, कौन-सी है? लैक्टेज़। ये आसान सवाल था, कोई भी कर देगा। आखिरी सवाल इस सीज़न का, ठीक है? ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है बेटा कि एक चाइल्ड आया है, बच्चा है ओपीडी में, जिसे फैटाग है, मसल वीकनेस है, एक्सरसाइज करने पे। उस एलसीएफए ऑक्सीडेशन अफेक्ट है, मसल बायोप्सी दिया, जिसमें क्या है बेटा कि तुम्हारा फैट के वैक्यूल्स थे। इसमें प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है? याद रखो, कार्निटिन डेफिशिएंसी, बाकी और क्यों नहीं है? सबके जवाब मिलेंगे। तो देखा, इस पेपर में पूरे के पूरे 20 सवाल बायोकेमिस्ट्री में आए। 20 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, और जिसने ये सही कर दिए सारे के सारे रैंकर, समझे? तो किसी भी सब्जेक्ट को हल्के मत लेना, और जिसने ये सवाल गलत किए उसकी नीचे गई रैंक रैंक खराब होने का मतलब है कि हमारा बेसिक्स मजबूत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री खून से रिलेटेड, जब तक स्टडी अच्छे से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं हो सकता। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।